हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ना कसम से कह रहा हूं ऐसी चीज लेकर आया हूं ना 99% बच्चे गलत जाते हैं। यहाँ पे 99% कंफ्यूज होते ही होते, चाहे वो कितना ही अच्छा पढ़ने वाला हो। और बेचारे जो वीक बच्चे होते हैं वो तो यहाँ पे कंफ्यूज होते ही होते हैं। तो कसम से कह रहा हूं मजा आ जाएगा। आज ऐसा टॉपिक मैंने आपके लिए लिया है बेसिक में। बेसिक पर मेरा बहुत फोकस होता है। मैं चाहता हूं मेरे जो मुझसे जो पढ़ने वाले लोग हैं वो मैथ्स से डरना छोड़कर मैथ्स को समझना शुरू कर दे। तो इतना बढ़िया टॉपिक आज मैंने आप लोग के लिए छाटा है ना, आपको मजा आ जाएगा। जानते हो टॉपिक क्या है? बताता हूं। आप लोगों ने बहुत बार फेस करा है कि मान लो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू दिया है, इसमें वैल्यू पुट करना, इसमें मान रखना। जैसे किसी ने कहा कि इसमें एक्स की जगह 2 रख के बताओ, और कसम से मैं जानता हूं बहुत बोल दो अरे ये क्या टॉपिक है, तो हमसे बाएं हाथ का खेले। पर उनसे भी ज्यादा से ज्यादा इसको सॉल्व करने में गलतियां होती होगी। तो बस आज इसी गलती को, इसी कंफ्यूजन को मैं एक वीडियो से पूरी तरह से दूर कर दूंगा। 5 मिनट का वीडियो और सॉल्यूशन जिंदगी भर का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप कभी कभी ऐसी इक्वेशन को फेस करते हैं। ये 2-3 टाइप से आती है, मैं पूरे लूंगा। फिलहाल आप देखिए, एलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एलजेब्रा में सबसे ज्यादा यूज होता है बीजगणित में। ये आपको दिया और बोला एक्स की जगह 2 रखो। पहले मैंने सरल लिया है। देखिए अब आपको काम क्या करना है। बस आपको क्या करना है, अब कंफ्यूज होने वाले, पता नहीं समझ पाता हो क्या करना है, तो बिल्कुल आसान मेथड आपको अपनानी है कि जहां जहां बस, जैसे ये एक्स दिख रहा है यहाँ पे 2 लिखिए, इसके ऊपर 2 है 2 लगाइए, यहाँ माइनस, ये एक्स से 2 लिखिए और ये प्लस का 2, वैसे का वैसे। जम गया? चलिए मान रखना तो आपको आ गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले 2 की पावर 2 है, यानी 2 का इंटू 2 बार कर दो, कितना आ गया 4। बीच में लगा है माइनस, फिर 2 है, फिर 2 है, इस पर आ गए। इसके बाद कभी जल्दीबाजी मत करना, एक चीज फिक्स बता दे रहा हूं, माइंड में रखना, कभी गलती मत करना। प्लस वाले नंबरों को जोड़ लेना और माइनस के नंबर को हटा देना। 4 और 2 6, 6 में से 2 गया 4, खत्म। 4 और 2 6, 6 में से 2 गया, कितना बच गया 4। सिंपल। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। देखिए अब सवाल आता कैसे, मैं अब आपको बताता हूँ सवाल कैसे आता है। कई बार हमको मान रखना पड़ता है, कई बार। जैसे मान लो आप 10th में एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो, आपके पास आया 2x प्लस 3y बराबर 8, मान लीजिए ये है। अब आपने ना सॉल्यूशन करा आपने, और आपको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, और आपको किसी तरह से y की वैल्यू आपने निकाल ली, y की वैल्यू 3 आ रही है। अब आपको निकालना है x का मान। अब आपको क्या निकालना है, x का मान। अच्छा, अब x का मान है तो x का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिए। जो x की वैल्यू, ये जो y की वैल्यू 3 आपने निकाली है, उसे एक इस इक्वेशन में पुट करिए। कैसे पुट करते देखिए, ये लिया 2x, ये लगाया प्लस। हमेशा ध्यान रखिएगा नंबर और वेरिएबल के बीच में आपको कुछ ना दिखे तो इनडायरेक्टली वहां पे इनटू होता है। ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा यूज होता है ये 3 इंटू, जो बस y है आप उस y को हटा के वहां क्या रख दीजिए 3। आप उस y को हटाइए और वहां पे 3 रख दीजिए। अच्छा, इक्वल टू में कितना है 8 है। अब आप देखिए क्या करेंगे, 2x वैसे ही प्लस 3 3 जा 9, पहले इंटू करिए, इक्वल टू में 8 है। यहां तक आ गए? बस। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। आपको y पता चल गया था, आपको x निकालना था, आपने इक्वेशन में जहां पर y था 3 रखा, इसके बीच में आपको कुछ नजर ना आए तो आप समझ जाना इंटू होता है। ये 3 3 का कितना हो गया 9 हो गया। अब जिसका इंटू करा है सबसे पहले इसे हटाइए, तो इक्वल टू में 8 तो वैसे ही रहेगा। अभी जो प्लस का 9 है ये जरा की का हो जाएगा माइनस का। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वैसे ही रहेगा। ये जो प्लस का 9 है उधर जाके का हो जाएगा माइनस का। देखिए 2x वैसे ही, 9 में से 8 गया 1, क्योंकि 9 माइन बड़ा है तो माइनस लग जाएगा। अब ये इंटू से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड। ये आपको आंसर। सिंपल। कंफ्यूजन हुआ, नहीं क्लियर हुआ? एक और लेता हूं। मान लीजिए आप अब y का निकाल के बताते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, और आपको x का मान पता चल गया 3। अब आपको निकालना है y का, तो आप कैसे निकालेंगे, आप इसमें पुट करेंगे। देखिए कैसे, इनके बीच में इंटू होता है। अब आप x की जगह पुट करेंगे, इंटू x की जगह रखा 3, y बोलेगा y की जगह रखिए, x बोलेगा x की जगह रखिए, माइनस का y अपनी जगह इक्वल टू में 4। 3 3 9 माइनस का y इक्वल टू 4। बस आपको ध्यान रखना है
जो वैल्यू आपने पुट करी है अगर उसके पास कोई नंबर है तो उससे इंटू कर लीजिए, इंटू करा। अब सबसे पहले इसे हटाइए, तो माइनस का y यही रहेगा 4, ये जो प्लस का 9 है ये जरा के काय का हो जाएगा माइनस का। अब माइनस का y वैसे ही 9 में से 4 गया 5, 9 बड़ा है माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया। क्या हर बार यहां कोई नंबर होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए इसी इक्वेशन में, इसी में सेम इसी में ले रहा हूं, मान लीजिए आपको y दिया रहता, y दिया रहता 5 ले लेते हैं, y दिया रहता 2 ले लेते हैं, चलिए y दिया रहता, आप 3x उतारते, आप माइनस y की जगह 2 रखते, अब आप इसे हटाते हैं। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब आप वैल्यू पुट करते हैं, जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने के बाद अगर साथ कोई नंबर है तो इंटू करिए, और अगर नहीं है तो आप उसे वैसे रहने दीजिए, लेकिन सबसे पहले इसे ही हटाइए। तो माइनस का उधर जाके काय का हो जाएगा प्लस का, ये 3x, ये बचा 6। अब x कैसे निकलेगा? ये इंटू का नंबर लास्ट में जाता है डिवाइड में, तो x कितना मिल गया आपको 2। बहुत छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कि हमेशा आप मान रखिए, वैल्यू रखिए, और जो वैल्यू आपने रखी है अगर वो अकेली है जैसे अभी है तब भी ये उधर जाएगी, किसी नंबर के साथ होगी इनटू होगी तब भी वही हटेगी सबसे पहले, और वेरिएबल के पास जो नंबर होता है ये आखिरी में हमेशा, इनके बीच में आपको होता है कुछ नहीं इंटू होता है, ये हमेशा कहां जाता है डिवाइड में। अगर हो तो डिवाइड में भेजिए, मान लो यहां कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये अकेला है, ये अकेला है, आपने इसको रखा, इसको उधर पहुंचा, आपको एक्स कमांड डायरेक्ट 6 मिल गया, आपका आंसर यही आ गया। कहना क्या चाह रहा हूं, जिस जगह वैल्यू रखने को कहिए उस जगह पे रखिए, आपका काम खत्म, और फिर उसको हटा के दूसरी तरफ पहुंचा दीजिए अगर इस तरह का सवाल है। और आपके सामने कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं, अब आप देखिए सिंपल की आया एफ एक्स करके आप इक्वेशन दे दी, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 दे दिया, और आपसे कहा कि x की वैल्यू -2 रखिए, चलिए मैंने आपके लिए माइनस ले दी। देखिए आपका काम कुछ नहीं है, बस जहां जहां x है आपको वहां -2 रखना है, क्योंकि उन्होंने कहा है x की जगह रखिए, तो हम यहां भी रखेंगे। अब देखिए नंबर और वेरिएबल के बीच में हमेशा इंटू होता है, तो 2 इंटू एक्स की जगह -2 रखिए, ऊपर स्क्वायर लगाइए, -3 बीच में इंटू होता है, इंटू -2 रखिए प्लस 4। तो पहला काम होता है कि जहां x से, ध्यान से सुनिएगा, पहला काम होता है जहां x से उसकी जगह पर आप वैल्यू पुट करिए, आपने कर दी। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, तुरंत इसका इंटू कर देते, नहीं, आप कुछ मेथड को अपने माइंड में सेट करिए, जल्दी कभी मत करिए। सबसे पहले अगर वहां पे पावर है उसके ऊपर घात है तो पहले आप इस पावर को सॉल्व करिए, सबसे पहला काम ये करिए। देखिए 2 इंटू -2 को 2 बार लिखिए, रफ में लिख लीजिए ऐसा, -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो ये आ गया 4। बाकी किसी को, आपको पता है ये इंटू हो रहा है लेकिन मत करिए, आप मत करिए। अब आप बोलेंगे अरे आपने इंटू भी कर देते, आप मेरी टेक्निक को फॉलो करिए, मुझे मालूम है ये बहुत आसान था, इंटू हो जाता और आपको लगता है ये यही का। जल्दी मत करिए, आप जल्दी करते तभी तो आपसे गड़बड़ होती है। आप जल्दीबाजी में क्या होता है, नॉर्मली हम कर जाते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं कर पाते, हमसे कुछ ना कुछ गलती होती है। तो अपने माइंड में स्टेप्स को बनाइए, अपने माइंड में स्टेप्स को सेट करिए। स्टेप कैसे सेट करेंगे आप, कि पहले अगर पावर है तो हमें पावर ही सॉल्व करनी है, बात खत्म। अगली स्टेप में आप इंटू करिए, कौन रोक रहा है आपको, अब इंटू करिए ना, देखिए अब इंटू करिए, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और प्लस 4 है। अब आपको सबको प्लस कर दीजिए, 8 और 6 14, 14 और 4 18, ये आपका आंसर आ गया। सिस्टमेटिक ढंग से करिए कि मुझे पहले पावर सॉल्व करनी है, उसके बाद ही मैं इंटू करूंगा। मैं आपके लिए एक और ले लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, चलिए। अब और जिसमें लेकर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, हम जीरो को ले लेते हैं और सवाल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब हमने ले लिया 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को ले लिया। देखिए अब आप जीरो रखिए क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चीज है। 3 इंटू 0 पावर 3, 4 इंटू 0 पावर 2, 5 इंटू 0 प्लस 6। अभी आपने वैल्यू रखी है, और हमेशा ध्यान रखिएगा नंबर और वेरिएबल के बीच में अगर कुछ ना हो तो इनटू होता है। आपने वैल्यू रख दी, अब आपका काम क्या है, अब आपका काम ये है कि आप सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे।
आप जीरो को 3 बार लिखिए, मैं कहता हूं आप जीरो को कितना भी लिखिए, आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0। पर अगर कोई नंबर हुआ तो वो 3 बार इंटू होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ 2 होता तो 2 टू द 4 और 4 टू द कितना होता, 8 होता। 4 इंटू, जीरो को 2 बार करिए तब भी 0। हम इंटू कर सकते हैं पर करेंगे नहीं, क्योंकि हमने माइंड में सेट कर लिया है कि पहले हमें पावर सॉल्व करनी है, अगर वहां पे पावर है तो। इसके बाद अगली स्टेप में हम इंटू करेंगे, 3 का 0 से 0, 4 का 0, 5 का 0 प्लस 6। अब ये सारे नंबर हट गए तो आंसर क्या बचा, 6 खत्म। और अगर ये नंबर नहीं हटे होते, यहाँ नंबर भी होते, तब भी हमारी दिक्कत नहीं होती। मान लीजिए ये नंबर नहीं हटा है, मान लीजिए सपोज ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, तो भी क्या दिक्कत है, आप प्लस के नंबरों को पहले प्लस करते, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 जो आता आपका प्लस का होता और आपका ये 8 का होता माइनस का। बाद में आप इसमें से इसको माइनस करते तो आपको कितना मिल जाता, 16, ओ सॉरी 14। जीरो था तो नंबर आ गया डायरेक्ट, अगर जीरो नहीं होता कोई नंबर होता तब भी कंफ्यूज नहीं होते, हम पहले पूरे प्लस के नंबरों को प्लस कर लेते और जो बाद में माइनस का नंबर है उससे क्या कर देते, माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमने जीरो लेके किया था, तो अगर सब जीरो है तो आपका आंसर जो बचा वो आ गया। मेन यहां पे 0 बचा, 2 आया, 3 आया, वो नहीं है, मेन यहां पर है कि कैसे आप वैल्यू को में आप रखे यहां पर और आपको आंसर मिल जाए। ये वीडियो में मैंने आपके इस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। फुल गर्मी में ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, पता नहीं व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। चीजें तो सब सही चले, शायद अभी किस्मत साथ नहीं दे रही है। खैर ठीक है, जो जब होना होगा। मेरा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, आपको जरूरत हो तो आप सीखें, आपके लोगों को जरूरत हो आप उन तक ही पहुंचाएं। मम्मी पापा अगर अपने बच्चों को समझाने के लिए मेरा वीडियो देखेंगे तो उन्हें सबसे ज्यादा हेल्प होगी, बड़े भाई बहन, मम्मी पापा और भी जो देखेंगे, क्योंकि मैं जो ट्रिक्स अपनाता हूं आप बच्चों पर अप्लाई करिए, यकीन मानिए बच्चे जल्द से जल्द कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो बस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।